आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहु की जो युति के बारे में बता रहा था, तो आज मैं उसमें थोड़ा सा राहु और चंद्रमा की युति के विषय में बताना चाह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कि राहु और चंद्रमा की युति बनती है तो ये ग्रहण दोष कहलाता है। तो इसमें जो चंद्रमा है वो तो पीड़ित होता ही है, लेकिन उसके कारण जो है उसका दुष्प्रभाव जो है हमारी माता जी पर भी पड़ता है, और वो जिस भाव में बैठता है उस भाव को भी दूषित करता है। वो जो युति का योग है, ग्रहण दोष का योग, वो जहाँ पर जिस भाव में आता है उस भाव को भी वो पीड़ित करता है। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा प्रथम भाव में आया तो आपकी जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावित करता है। दूसरे भाव में आता है तो आपके रिलेशनशिप वगैरह है, पैसा है ना, और वाणी है, ये सब चीज़ों को वो दूषित कर देता है। उसी तरह से जब ये योग तीसरे भाव में आता है तो तीसरे भाव में क्या है, और हाँ एक बात और है कि राहु का नेचर क्या है। राहु किसी भी चीज़ को बड़ा कर देता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है तो वो बात कुछ मामूली सी बात होती है, छोटी सी बात होती है, लेकिन उस जिस व्यक्ति पर इसका जैसे राहु की महादशा चल रही हो तो उस समय उस व्यक्ति को छोटी सी बात भी या उसके विषय में भी बात न की जाए, लेकिन अगर उसकी दृष्टि में भी वो कोई बात करते हुए दृष्टि में आ जाता है तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, उस जातक को ऐसा महसूस होता है जिसकी राहु की महादशा है कि ये लोग सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो क्या है, राहु जो है ना भ्रमित करता है, भ्रम फैलाता है, यानी छोटी सी बात जो है ना, ऐसा भ्रम जो उसके दिमाग में आए तो उसको बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर देता है, बढ़ा देता है। ये राहु की विशेषता है कि किसी भी चीज़ों को जो है वो बढ़ाता है। अब मान लीजिए कि आपका राहु है ये तीसरे भाव में बैठा और उसके साथ में चंद्रमा तीसरे भाव में है, तो माता जी को भी तकलीफ देगा, और छोटे भाई बहन का है तो वहाँ से छोटी बहन को। अब ये राहु जो है ये रोग भी देता है, और ऐसे असाध्य रोग देता है जिसमें कि उसका कोई उपाय नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाती है। अब यही राहु जो है वहाँ से बैठ कर के ये तीसरे भाव में बैठ कर के ये पांचवी दृष्टि से आपके लाइफ पार्टनर के भाव को देख रहा है, सातवें भाव को देख रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका डेली वेजेस तो है, आपका पार्टनर भी है, तो पार्टनरशिप के बीच में भी वो छोटी सी बातों को ज़्यादा इनलार्ज करके मिसअंडरस्टैंडिंग को, गलतफहमी को, भरम को बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर देता है, बढ़ा देता है। ये राहु की विशेषता है। जिस किसी की भी राहु की महादशा आती है तो उसमें ये चीज़ें होती है। लेकिन एक बात है कि राहु जो है ये तीसरे भाव में अच्छा होता है, तो वहाँ पर फल भी अच्छा देता है आपको। डेली वेजेस के हाउस को देखा, वहाँ पार्टनरशिप तो है, तो पार्टनरशिप स्पॉइल करता है, लेकिन आपका रोजी रोटी जो है, आपका काम काज है, करियर है, उसमें आपको सहयोग करता है। वहीं से वो सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखता है, तीसरे भाव से भाग्य स्थान को देखता है, तो वो पिता का भाव भी है, धर्म का भी भाव है, तो वहाँ पर भी हैचबैक कर देता है, गड़बड़ कर देता है। जैसे कि पिताजी को तबीयत खराब हो जाएगी, इधर तीसरे भाव में बैठा है तो छोटे छोटे भाई बहन को तकलीफ में डाल देगा। यहाँ पर बैठा है तो पिताजी को वहाँ से दृष्टि डाला है, सातवीं दृष्टि से नौवें भाव को देखा, तो पिताजी को उसने तकलीफ में डाल दिया। पिताजी को हार्ट अटैक आ जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए या पैरालिटिक हो जाए या कोई इस तरह की बीमारी, वो राहु जो है ऐसा अच्छी लंबी बीमारी और असाध्य रोग देता है जो ठीक नहीं हो पाते, वो छाप छोड़ के जाता है। ब्लड कैंसर क्या है, ये तो क्योर होना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां राहु जहाँ बैठता है वहाँ के रिलेशनशिप में, और जहाँ देखता है वहाँ के रिलेशनशिप में भी वो क्रिएट करता है। तो वहीं से अब ये सातवीं दृष्टि से तो 90वें भाव को देखा और 11वें भाव को देखता है 9वीं दृष्टि से।
तो आपके डिज़ायर्स को बढ़ा देता है। फुलफिल ऑफ डिज़ायर का हाउस है 11th हाउस, 11वां भाव डिज़ायर्स का है, तो आपकी डिज़ायर्स को इनलार्ज कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया। तो फिर क्या, आप जो है आप अपने घर का काम काज छोड़ करके आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि राहु कहाँ पर बैठा हुआ है, किसके साथ युति बना के, चंद्रमा के साथ। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का है, ठीक है। तो चौथा घर क्या है, वहाँ पर नेटिव प्लेस है। तो आपको नेटिव प्लेस छोड़ के आपकी डिज़ायर्स के लिए आपको नेटिव प्लेस से दूर जाना पड़ता है, ये राहु का काम है। तो आज मैंने राहु और चंद्रमा के विषय में बताया, ये थोड़ी सी जानकारी दिया हूँ, आपको कैसी लगती, क्या लगी है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए और बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप सभी लोगों को, और विशेष करके मेरे जितने गुरु हैं जो मुझे ज्ञान देते हैं, उन सभी गुरुजनों को हैप्पी दिवाली। और आप सब जो लोग मुझे प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आप सभी को भी हैप्पी दिवाली। अगली बार नए सब्जेक्ट के साथ फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।